हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, ड्रेस ऑफ द डे है ये एक बहुत ही एलिगेंट सिंपल सोबर सा कॉट सेट जिसका कुर्ता नी लेंथ तक है और नीचे है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंटेड बॉटम। मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग पीस है। एलिगेंट सा आप ऑफिस पहन के जा सकते हो, नॉर्मल भी आप किसी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में भी इसे कैरी कर सकते हो विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट ज्वेलरी। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, प्लस आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग मनी मैग्नेट ब्रेसलेट के बारे में बोल रहे हैं, इसका भी डाल दूंगी। ये फुल लेंथ फ़ोटो है इस ड्रेस की। फटाफट से जाइए बाय कर लीजिए क्योंकि इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, स्लीव्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं लूज़ से, तो आपको मज़ा आ जाएगा लेने में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी सरिता जेठू जी के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे, लेकिन बहुत सारे मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और आप सबके लिए ना मुझे बार बार डबल मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट फेयर। प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से। अभी उसमें 5K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे मैं वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, कभी यहाँ पे बनाती हूँ। लेकिन फिर भी आज हम फिर से आप सबके लिए उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे आजकल सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ है। मतलब आज और कल लेटेस्ट टॉपिक पे वीडियोस बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। वरना अगर हम भी सालों पुरानी बातें उखेड़ के लाने लगे तो फिर तो हमारे पास कंटेंट की कभी कोई कमी ही नहीं होगी। लेकिन हम बात करेंगे आज और कल के कंटेंट के बारे में। मुझे बहुत ज़ोर से एक गाना याद आ रहा है। आई एम श्योर कि आप सबने भी वो गाना सुना होगा। वैसे जब मैं गाऊंगी उसके बाद कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने वो गाना सुना है, क्योंकि बहुत ज़ोर से आ रहा है वो गाना मुझे, तो मैंने सोचा गा ही देती हूँ। हाँ, देखने में है क्वेश्चन मार्क, रहती है यहीं कहीं, खो गई, हाँ खो गई, कहाँ खो गई, जगत दीदी खो गई। सरिता जेठू जी की कम्युनिटी का इतना गहरा सदमा पहुंचा है हमारी जगत दीदी के अंदर कि पूरा का पूरा एक दिन हो गया कम्युनिटी को छपे हुए और जगत दीदी हाँ या ना का जवाब ही नहीं दे पा रही हैं। इतनी ज़्यादा धर्म संकट में इस समय हमारी जगत दीदी फंस चुकी है। हालांकि जगत दीदी को प्यार करने वाले लोग लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आपके लिए नहीं है सरिता जी, आपके लिए नहीं है जेठू जी, तो आपकी दीदी आके क्यों नहीं बोल देती है। जैसे कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आपके लिए नहीं है सरिता दीदी, आपके लिए नहीं है जेठू भैया, तो बोलिए ना अपनी प्रिय दीदी को। जो बातें आप अपनी हाथ से लिख रहे हैं उन्हें लिखने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है। अगर कि उनके लिए बोला ही नहीं है तो हाँ या ना लिखने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतनी ईगो क्यों बीच में आ रही है। क्योंकि अगर जगत दीदी ने ना लिख दिया तो जगत दीदी की ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि जगत दीदी ने उंगली दिखा के जो बोला है फिर जगत दीदी को बताना पड़ जाएगा कि आखिर बोला किसके लिए है। देखो गाइस, वो अलग बात है कि जगत दीदी यहाँ पे आके कोई भी अब स्क्रिप्ट के साथ आ जाए, क्योंकि एक हाँ या ना लिखने में मुझे लगता नहीं कि वैसे तो किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, लेकिन बिना स्क्रिप्ट के हमारी जगत दीदी का गुजारा नहीं है। वो जब भी आती हैं एक पूरे की पूरी स्क्रिप्ट के साथ आती हैं। अब आप उस दिन भी लाइव में गौर करना कि लाइव में बहुत सारे पॉइंट्स वो नीचे फ़ोन पे देख के पढ़ रही थी, नीचे देख रही थी, फिर याद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें वो पॉइंट्स याद दिला रहा है कि अब इसको बोलो, अरे आप इनको भूल गए, इनको भी ऐड करो। तो वो देख के बोल रही थी, तो उनकी भी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। हालांकि ये जो प्रश्न था ना सरिता जेठू जी की तरफ से, ये कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए प्रश्न नहीं था, क्योंकि वो यूट्यूब की इस माया जाल को बहुत पहले ही छोड़ के अलविदा कर चुके हैं, बहुत पहले ही, ठीक है। और उनके पास पैसों की हाहाकार भी नहीं है। सब जानते हैं कि वो एक बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से आते हैं। उनके पास यूट्यूब में व्यूज़ ना भी आए या वो महीने तक व्लॉग भी नहीं डाले ना, उनका तब भी गुजर बसर चल जाएगा। तो कंट्रोवर्सी करके डॉलर कमा के उनका घर तो नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, एक लेडी जब अपने आप से किसी चैनल पे मेहनत करती है और यहाँ तक पहुँचा देती है तो वो उस चैनल को मरने और ख़त्म होने तो नहीं देगी ना।
लेकिन डॉलर के लिए उसको कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी हाहाकार क्यों मचा रखी है चुनिंदा लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में? एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछा है गाइज, और ये सवाल उन्होंने जिससे पूछा है साफ तौर पे लिखा है कि एक इंसान से पूछा है। जवाब देने दो ना उसको जवाब देने दो। आप क्यों जवाब देने आ रहे हो? क्या ये सवाल आपसे पूछा या आपसे पूछा या मुझसे पूछा? जब हम में से किसी से ये सवाल पूछा ही नहीं तो जिससे डायरेक्ट पूछा है उसको डायरेक्ट जवाब देने दो। सोचो कि वो बेचारी तो जवाब देने आ नहीं रही है और आप लोग उसके बिहाफ में कमेंट सेक्शन सजा रहे हो। आपके लिए नहीं है भैया, आपके लिए नहीं है दीदी। जानते सब वो दिल के अंदर कि किसके लिए था किसके लिए नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जगत दीदी को खौफ हो गया है। जगत दीदी ने सोचा था तुरुप का इक्का फेंक देती हूँ, ये लोग पीछे हो जाएंगे। वो क्या है ना, ईगो से बढ़कर तो इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। इनको इतनी ज़्यादा ईगो पे लग गई कि हाय हमारा व्लॉग कैसे डिलीट कर दिया इन्होंने, ये तो हमारी घोर बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया। जगत दीदी के परिवार को तब अपमान नहीं फील हो रहा था जब जगत दीदी की वजह से सामने वाले उनके दोस्त की फैमिली ट्रोल हो रही थी, उनको लोग परेशान कर रहे थे, तब उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब वो अपनी पार्टी के मज़े उठा रहे थे। उनके लिए नेगेटिव वीडियोस बनते हुए देखकर उनको बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने लिए आके स्टैंड लिया, सिर्फ इतनी सी बात ही तो बोली कि माफ़ी मांगी, और माफ़ी तो मांगी, तो उन्होंने इतनी सी ही तो बात बोली थी कि भैया माफ़ी मांगी तो मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन भाई इनको वो भी मंजूर नहीं है। नाक तो इनकी इतनी लंबी है, जबकि लंबे वाले जैसी चीज़ अब रह नहीं गई वाईटी पे तो कतई नहीं रह गई, इनफैक्ट रियल लाइफ में भी नहीं रह गई। लेकिन फिर भी इनको इतना ईगो हर्ट हो गया कि इन्होंने कैसे यहाँ बता दिया कि हमसे माफ़ी मांगी, कैसे बोल दिया, तुरंत लाइव आ गया। अरे माफ़ी कुछ नहीं मांगी है, कोई माफ़ी नहीं मांगी, तो माफ़ी तो मांगी है। और उसके सबूत तो पूरी सोशल मीडिया ने देखे हुए हैं। बाकायदा इज्जत के साथ हाथ जोड़ के माफ़ी तो मांगी थी, है ना। लेकिन इनको वहीं से ईगो हर्ट हो गई। उसके बाद अगेन एक प्लानिंग सजा धजा के स्क्रिप्ट के साथ तैयारी की गई कि इतना बड़ा वापस से हमारा अपमान, कैसे इस अपमान का बदला लिया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इनको वापस से वहीं भेजा जाए जहाँ पे हम इन्हें पहले भेज चुके थे, यानी कि वाईटी से दूर कैसे भेजा जाए इनको। वहीं से ये प्लानिंग शुरू हो गई। अदरवाइज़ आप मुझे ये बताइए, अगर आप अपने रिश्ते किसी से सुधारना चाहती हैं और आपने पास्ट में गलती की है, जो कि की है, क्योंकि सरिता जी एक टुक बोलने वाली लेडी में से है, और इन्होंने जब जगत दीदी की गंदी हरकतें देखी थी ना, गलत हरकतें, उस समय पे टोका, उस समय पे बकायदा टोका। लेकिन उनकी टोका टोकी इनको उस समय बहुत चुभ रही थी। इन्हें लग रहा था ये तो मेरे रास्ते का सबसे भारी वाला पत्थर है, सबसे पहले तो इस पत्थर को ही हटाना पड़ेगा वरना मेरा रास्ता साफ नहीं होगा। ये तो डांट देती है, कुछ भी बोल देती है। अब आप एक बात सोचिए कि वो जो 4 लेडीज़ वाली कॉल थी ना, जिस कॉल में बकायदा मनीषा की इंसल्ट करी जा रही थी, उस 4 लेडीज़ के बीच में सरिता जी क्यों नहीं थी? जबकि सरिता जी तो इनकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी ना। लेकिन उन 4 लेडीज़ में से एक भोपाली बहू थी, एक हमारी मनीषा थी, एक थी हमारी रोशन दीदी, एक थी खुद जगत दीदी। क्यों नहीं लिया था उस कॉल में सरिता जी को? क्योंकि अगर उस कॉल में सरिता जी होती तो जगत दीदी इतनी हावी मनीषा के ऊपर नहीं हो पाती। इसीलिए उस 4 लेडीज़ की कॉल में थी ही नहीं सरिता जी। उसके बाद सोचो कि वो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है और उसका ठीकरा भी कहीं ना कहीं फोड़ने की कोशिश की जाती है। किसकी तरफ? उनकी तरफ, जो इस कॉल के अंदर थी ही नहीं। गाइस, इतिहास गवाह है कि जितनी चीज़ें लीक हुई हैं, इनके घर से लीक हुई हैं, इनकी खुद की हाथ से रिकॉर्ड करी हुई चीज़ें लीक हुई हैं। वेल, इससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कुछ पटाखे और बॉम्ब भी फुड़े हैं अभी हमारी वाईटी में। उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये हम सरिता जेठू जी के ऊपर ही डेडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे भारी भरकम पत्थर ही सरिता जी थी। एक चीज़ और नोटिस करना, दोस्त है ये सरिता जी की, ठीक है, लेकिन चिढ़ भी इनको सरिता जी से है। जेठू भैया सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन सरिता जी से चिढ़ क्यों है? क्योंकि वो मुंह पे झाड़ देती है, क्योंकि वो मुंह पे पोल खोल देती है।
गलत करने से टोकती थी, इसीलिए बुरी लगती थी ना। अभी जो वीडियो बनाई थी ना जगत परिवार ने, उसमें भी अपनी मुंह से अपनी दोस्त का नाम भी लेना इनको ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या ही कर दिया। जेठू भैया, जेठू भैया, जेठू भैया, जेठू भैया तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी वाइफ से बहुत चिढ़ है, उनकी वाइफ से बहुत चिढ़ है, हाँ, अपनी दोस्त से बहुत चिढ़ है। तो ये सारा का सारा इनका ईगो, और जब इनका ईगो हर्ट होता है ना, ये सामने वाले को किसी भी स्तर तक गिराने की कोशिश करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति से, जिसके अंदर सच्चाई कुछ नहीं होती, सिर्फ होता है तो क्या, एक खुरापाती दिमाग के साथ एक खुरापाती स्क्रिप्ट। उसी तरीके से हवाओं में क्रिएटर्स बोल के धमकी दे के चले गए, और जब वो अब पूरा 1 दिन हो गया है उनको कम्युनिटी छापे हुए, तो इनके मुंह से हाँ या ना सिर्फ 2 शब्द में जवाब देना है गाइज। उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं करी। अगर उनका मोटिव लड़ना होता, झगड़ना होता, तो अंधे को भी वो वीडियो समझ में आ रही थी, बहरे को भी समझ में आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग फटाक से लड़ने नहीं आए। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये खुद आके बोल देगी कि आप जिनको सोच रहे हो उनके लिए नहीं है। धड़ाधड़ वाईटी के माहौल, फेसबुक, सब जगह, ऊपर जगत दीदी की क्लिप, नीचे सरिता जी की वीडियो वायरल हो रही हैं, लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, सब जगह यही चल रही है चर्चा। लेकिन इन्होंने आके नहीं बोला कि आप जिस तरफ सोच रहे हैं गाइज, उस तरफ का मेरा इशारा नहीं है, मेरी बातों को गलत मत सोचो, है ना। अब उन्होंने आके 2 दिन के बाद सिर्फ एक प्रश्न किया है, ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके वो लड़ने नहीं आए, एक सभ्यता के साथ जो उनकी पहचान है, सभ्यता जो सबके अंदर नहीं है, सभ्य तरीके से आके उन्होंने अपना प्रश्न रखा। प्रश्न ही तो रखा है, आप सबने भी तो वो कम्युनिटी पढ़ी कि हाँ बोल दो या ना बोल दो। कितना वक्त लगता है? पूरा 1 दिन लगता है ये बोलने में, ये लिखने में कि नहीं आपके लिए नहीं था। तो बताओ वहाँ से क्यों नहीं लिखा जा रहा है? वहाँ से ये बात क्यों नहीं लिखी जा रही है? कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही है, मानते हो ना इस बात को? इस पूरे मैटर को वापस से घुमा के उनको नीचा करने के लिए फिर से कोई ना कोई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है बहुत ज़ोर शोर से, और अगेन एक फॉल्स नैरेटिव के साथ स्क्रिप्ट तैयार होने वाली है। वो लोग लड़ने के मूड में नहीं है, इनको लड़ना है, और लड़ने के पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी जिस दिन पूजा थी, पूजा में इनकी मम्मी बोल रही थी कि ये वाली चीज़ अब हम अपने घर पे करेंगे। घर, गाड़ी, महल, ये हर एक इंसान का सपना होता है, और जगत दीदी के परिवार का तो सपना ही है, क्योंकि उनके पास अभी घर नहीं है ना। और जगत दीदी को गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो पूरे अभी नहीं हो पाए। तो कैसे होंगे पूरे? जिस तरीके से एनिवर्सरी के वीडियोस में 15 लाख रुपए एक ही झटके में अकाउंट में आ गए, उसी तरीके से दोबारा से कंट्रोवर्सी करके 15 लाख कमाए जा सकते हैं कि नहीं? तो ये उसी के लिए एक पूरा सेटअप शायद तैयार हो रहा है, शॉर्टकट तरीके से अर्निंग करने का। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं कोई फ्यूचर देखने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन लगा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो सबसे कमज़ोर इंसान के साथ झगड़ते हैं, क्योंकि जब जगत भैया पूरी की पूरी कहानी, पूरे के पूरे पर्चे छाप रहे थे, तब कोई भी अपना स्टैंड लेने नहीं आया। जब जगत जीजा ने आते ही लताड़ पे लताड़ लगाई, तो जगत दीदी वहाँ से भी बैकआउट कर गई। आई थी ना जगत जीजा से लड़ने, भी इसी तरीके से बाजू चढ़ाते हुए आई थी ना। क्या हुआ बाद में? भैया 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 बन गए, जगत दीदी के नहीं, मुच्छड़ भैया के। बाद में भैया बन गए, उससे पहले बड़े तहस में आए थे कि इसको भी डरा देंगे, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया मैं अपना झोटा कटवा चुका हूँ। वो कोई और था, वो जगत जीजा कोई और थे और ये कोई और है। नहीं बीट कर पाए ना उनको, स्टेप बैक किया ना कि आपके लिए तो बोला ही नहीं था। उसी तरीके से इन्होंने सोचा यहाँ पे इन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं, ये तो दब ही जाएंगे बेचारे, हर बार दब जाते हैं, क्योंकि मान सम्मान इज्जतदार लोग हैं। ट्रेजेडीज़ हर किसी की लाइफ में होती हैं, क्या पता कल को किसके घर में ट्रेजेडीज़ हो जाए, सबके घर में होती हैं, लेकिन इज्जतदार लोग जो होते हैं ना, वो अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं।
इन्होंने सोचा दोबारा से वही पैंतरा अपनाती हूँ, लेकिन वो पैंतरा इस बार कामयाब नहीं हुआ। वो लड़ने नहीं आए, अगेन वो लड़ने नहीं आए, वो सवाल करने आए हैं, क्वेश्चन करने आए हैं। दे दो आंसर, दे दो आंसर। उनके लिए थी या नहीं थी? क्यों नहीं दे रही है ये आंसर? ना आंसर देने की एक वजह बताइए कि ये आंसर दे क्यों नहीं रही है। इस बार जगत दीदी का गेम बेसिकली उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, बिल्कुल उल्टा पड़ गया। वो आई तो किसी और मोटिव से थी, वो ले गई अपनी लाइफ को किसी और ही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन उल्टा उनके ऊपर ही हावी पड़ गई। उन्होंने हर तरीके की लाइफ में कार्ड खेलने की कोशिश करी, ठीक है, सारे रिएक्शन वालों को टारगेट करा कि सब एक दूसरे से भिड़ेंगे। उसके बाद एक सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश करी कि सब मुझे सिंपैथी देंगे। उसके बाद क्रिएटर्स को ड्रैग करने की कोशिश करी कि सब मेरा साथ देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वाला भी जो उनका प्लान था वो चौपट हो गया। मेहनत तो पूरी करी थी गाइस, लेकिन चौपट हो गया। लेकिन फिर भी हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि जगत दीदी कुछ तो बोले, मुंह के पट तो खोले, कभी तो खुल के बोले। तो जगत दीदी कब बोलने का इरादा है और कितने दिन लोगे आप हाँ या ना लिखने में? क्योंकि चुप्पी का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं कबूलनामा ही होता है कि नहीं होता? अगर कोई इंसान एक साधारण से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब वो कबूल कर रहा है, वो कबूल कर रहा है कि हाँ ये आपके लिए ही था। कंफ्यूज होते रहो, संदेह करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संदेह करते रहो। तो अब आप लोग खुद देखिए कि कितनी बेहतरीन चाल चली गई रिवेंज लेने के लिए। ये सिर्फ एक बदला था। किसी के घर जाओ, मेहमान बन के जाओ, वहाँ से फूल पत्तियाँ इज़्ज़त गिफ्ट सब बटोर के लाओ, लाने के बाद उस इंसान की धज्जियाँ उड़ा दो, उस इंसान की धज्जियाँ उड़ा दो। कितने प्यार से आपकी बेटी का स्वागत उन्होंने किया था, कितने प्यार से। शायद अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो आप लोगों को वापस से कभी भी अपने घर की दहलीज में तो छोड़ो, कभी भी कांटेक्ट में भी नहीं आता। आया? इतने सारे अमंग क्रिएटर्स में से कोई आया? सच बताना दिल पे हाथ रख के, किसी क्रिएटर ने पलट के बात करी? अगर करी होती ना तो बर्थडे विश की लाइन लगी हुई होती। कोशिश इन्होंने भरपूर करी। जैसे ही देखा कि अंकुश की बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया है, फटाक से उनके कमेंट सेक्शन में पहुंच गए अपनी सिंपैथी दिखाने। जैसे ही देखा कि जेठू भैया के साथ कुछ हुआ है, फटाक से उनके पास भी पहुंच गए सिंपैथी दिखाने। कोशिश तो भरपूर करी, लेकिन किसी ने अपनी दहलीज के अंदर घुसाया नहीं। उनकी सबसे बड़ी गलती इस साल की यही है कि उन्होंने आपको घुसा दिया, और जैसे ही घुसाया दिल खोल के आपकी बेटी को प्यार से मान सम्मान के साथ इज्जत करी। और आपने क्या किया? आपने बेटी की इज्जत में एक दूसरी की बेटी की आपने मुद्दा उठा दिया, मुद्दा उठा दिया। तो बेटी का मुद्दा तो यहाँ पे किसी का भी नहीं उठेगा, किसी की भी बेटी का मुद्दा यहाँ पे नहीं उठेगा। बेटियाँ सबकी सांझी है, ये बात ध्यान में रखना। बेटियाँ हमारे लिए सबकी सांझी है। छोटे क्रिएटर, बड़े क्रिएटर, बड़े से बड़े क्रिएटर और बहुत बड़े क्रिएटर, हमारे लिए बेटियाँ सबकी सांझी है। तो बेटी का मुद्दा तो यहाँ किसी की बेटी का नहीं उठेगा। लेकिन अगर फिर भी जगत दीदी को राज खोलने के बहुत शौक़ है, छुपे हुए राज खोलने के बहुत शौक़ है, तो दीदी आपको तो स्वतंत्र भी छोड़ दिया, करो आक्रमण अपना ज़ुबान का। क्या शब्द लिखे हैं जेठू भैया ने ना, शुद्ध हिंदी वाले, मानना पड़ेगा, चुन चुन के शब्द लाते हैं। करिए ज़ुबानी आक्रमण, करिए, क्योंकि ये आक्रमण आपका जगत जीजा के आगे भी नहीं चला, जगत भैया के आगे भी नहीं चला, तो चलो अपनी दोस्त के आगे ही चला लो। सबक मिलेगा, सबक मिलेगा उन तमाम लोगों को जो अब दोस्त बनाने वाले हैं कि कभी किसी को दोस्त मत बनाना, दया करके तो बिल्कुल मत बनाना, दोस्त के ऊपर प्यार मत न्योछावर करना, दोस्त को इम्पोर्टेंस और वैल्यू तो बिल्कुल भी मत देना, और दोस्त को अपने घर का नमक तो बिल्कुल भी मत खिलाना। दूर 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 रखना दोस्ती को, एकदम 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 कोसों दूर, क्योंकि फिर यही दोस्त आपके घर के अंदर घुस के, आपकी चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के आपके लिए ही कहानियाँ बुनते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यस, कहानियाँ बुनते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद
कहानियाँ बुनते हैं, अपने दोस्त को बदनाम करने की, करवाने की कोशिश करते हैं। तो जगत दीदी कृपया करके अपने मुंह से सत्य वचन बोलिए, अपने हाथों से लिखिए, बताइए कि किसके लिए था। सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे किया है, सिर्फ आपसे। तो आप आके बताइए, वेट कर रहे हैं हम सब लोग कि आप आके क्या बताती हैं। चलिए गाइस, इसी के साथ रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या लगता है। चलिए बैट लगाते हैं आपस में, क्या लगता है आप लोगों को, जगत दीदी जवाब देंगी या फिर कोई नई स्क्रिप्ट के साथ आएंगी? बताइए कितने लोग कहते हैं कि जवाब देंगी, लिखना ज़रूर कि जवाब देंगी देंगी देंगी, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं देगी नहीं देगी नहीं देगी नहीं देगी। मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, जवाब नहीं देगी, जवाब देगी ही नहीं। इस बार ऑडियंस की बहुत उम्मीद है आपके साथ, बहुत ज़्यादा उम्मीद। बैक कैमरा कुछ भी सॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा तमाशा सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है ना, तो सोशल मीडिया पे ही चाहिए। हमेशा की तरह पीछे से समझौता नामा मत करना। सोशल मीडिया पे ऑडियंस को ज़रूर बताना कि क्या मैटर है, कहाँ है और क्या है। वेट रहेगा हमें तो बेसब्री से। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। दूसरा वीडियो आएगा दूसरे वाले चैनल पे, जो कि करंट जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, पोल खुली है बहुत सारी, और उससे रिलेटेड वीडियो आएगा दूसरे चैनल पे, अर्थ मॉम रिएक्शंस पे। वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपना ढेर सारा ध्यान रखो। लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।